हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज की रीडिंग सुनकर देखकर, क्योंकि आपके लिए जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि डिवाइन आपके लिए ही ये मैसेज भेज रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू बी ऑन दिस चैनल, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन सकें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आ सके। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपनी बहन को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, जेंडर नहीं होता है रीडिंग का कोई, तो इसलिए हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक किसी जेंडर के लिए नहीं है, यानी कि आप सबके राशियों के हिसाब से ये रीडिंग है। आप किसी भी राशि के हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए ही है। बट हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए दैट वुड बी एक्सक्लूसिव, तो वो पेड रीडिंग रहेगी। उसके लिए डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं एंड देन आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। तो चलिए ठीक है, फटाफट से हम रीडिंग की तरफ जाते हैं। तब तक आप कुछ सेकंड्स में जल्दी से अपने इष्ट देवता ईश्वर, उस सुप्रीम पावर का ध्यान कर लीजिए ताकि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मैसेज आपको मिल पाए। ओके, तो आई विश आपने कर लिया होगा। मैंने भी कार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हम राइडर डेक से आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली एक चीज़ दिखा रहे हैं कि आपकी जो अभी कंडीशन है उसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। काफ़ी लोगों के एक्शंस बदलते हुए दिखेंगे आपको, उनकी पर्सनैलिटी में आपको चेंज दिखेगा, उनके ट्रेड्स बदलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहले बहुत ज़्यादा अलग थे। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट वो थोड़े बहुत चेंजेस आपके लिए मेजर चेंजेस की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इमोशनल पर्सन हैं जिनके सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर कोई भी एक्शन लेते हैं, बहुत सोच समझकर काम करते हैं। और जब ऐसा होता है कि आपकी सोच से चीज़ें परे हो जाती हैं, आपकी थिंकिंग से चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मतलब सामने वाले ने तो मेरे लिए सोचा ही नहीं और मैं फालतू इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो वो वाली चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो अब धीरे धीरे ना आपने क्या किया, चीज़ों से खुद को डिटैच करना शुरू किया है। चीज़ों से खुद को अलगाव आपने अपने अंदर से करना शुरू किया है कि जो चीज़ें आपको वैल्यू नहीं देती है उन चीज़ों को आप भी वैल्यू अब धीरे धीरे कम दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि लोगों ने जब आपका ये चेंज देखा तो दे हैव डिसाइडेड टू चेंज। तो अभी उनके अंदर जो चेंज दिखेगा, अब उनको ये रियलाइज़ नहीं है कि आपने ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि लोगों ने आपको बहुत हद तक हर्ट किया है, एक्सट्रीम हर्ट किया है लोगों ने आपको। और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों का बुरा बिहेवियर देखने के बाद आपने उनके लिए चेंज किया है खुद को। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के साथ रूड हो गए हो या हर किसी के साथ आपने एक शील्ड लगा ली है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो लोग एक्चुअली आपको हर्ट कर चुके हैं बट आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाए हैं, चाहे कोई भी कारण रहा हो, या तो वो रिश्ते ऐसे हैं कि नहीं तोड़े जा सकते हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, कि आप उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पाए हो, जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो भी इंसान आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए सोचा कि मैं अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे चीज़ें तो चीज़ें बेटर रहेंगी। तो आपका जो ये इवोल्यूशन है, जो ये चेंजिंग पीरियड है, जो टाइम फ्रेम बैठ रहा है, लोगों को नहीं समझ आ रहा है। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे थॉट्स आए हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपसे मांगे गए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं, और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मतलब अपना अपना थॉट प्रोसेस रहा है आपको लेकर। बट आपने कभी भी उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया। यू हैव बीन वेरी काइंड, और बहुत ही ज़्यादा काम होकर आपने एकदम एकदम
सॉफ्ट पर्सन होकर चीज़ें हैंडल किया हमेशा ही। बट अभी अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर विल, और चीज़ें ख़राब हो रही हैं अभी। तो अब जितना आप अब तक ट्राई करते आए थे या जितनी चीज़ें आप कर रहे थे वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जब तो अब आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब डिस्टेंस बनाना है, तो सामने वाले लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं, वो लोग भी आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी हद तक चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो वो आप नहीं चाहते थे क्योंकि आप सबके साथ चेंज नहीं हो रहे हो, बट कुछ जो नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक तत्व आपके आसपास घूम रहे हैं, वो फालतू में भड़काने वाला काम करते हैं आपके खिलाफ। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक ब्लेसिंग भी है कि इस नेगेटिव टाइम में या आपके इस चेंजिंग पीरियड में जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं या दूसरों की बातों में आकर आप पे शक कर रहे हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। अब उस मूविंग पीरियड में जो लोग आपको समझ रहे हैं, द पीपल हु रियली लव यू, हु रियली केयर अबाउट यू, हु अंडरस्टैंड यू, दे विल बी ऑन योर साइड। वो आपको हमेशा आपका साथ देंगे, आपको प्यार देंगे, आपको समझेंगे वो कि आप क्या चाह रहे हो या आपने क्या सहा है, वो सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कोई भी बोल देगा या कुछ भी होगा, तो ऐसा नहीं है। तो वैसे चीज़ें हमें क्लियरली दिख भी रही हैं कि जो आपका बॉन्ड लोगों के साथ है, जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक लोगों को पसंद आ रही हैं। बहुत हद तक कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा रवैया है कि वो आपको प्रेज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपके बहुत अपने लोग भी जिन पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट था, वो लोग भी, उनका बिहेवियर भी चेंज होगा, वो आपको कुछ उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है, नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को गलत ले रहे हैं। आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके मन में कोई इल थॉट नहीं है, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग in your life and what is going in your mind and what are you going through. So they are not understanding the basic point. अभी क्या होता है कि जब इंसान आपको समझता नहीं है, तो फिर एक पॉइंट के बाद आप भी ऐसे हो जाते हो कि भाड़ में जाओ, समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो, वो वाला पॉइंट आता था। तो यू गिव अप वेरी इजीली, ऐसा लोगों को लगता है। अब क्योंकि आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, फिर वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ईश्वर के लिए, ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह आपको इसको काउंट करना है कि जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो एक्चुअली में आपको कभी पसंद ही नहीं करते थे, सिर्फ दिखावा करते थे पसंद करने का, अब उन्हें मौका मिल गया है एक्चुअली में अपना असली रूप दिखाने का, तो वो दिखा रहे हैं। सो इट शुड बी काउंट एज अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जब आपको कोई अपना इंसान छोड़े या जब आपको कोई अपना इंसान उल्टा इल्ज़ाम लगाए, कोई ब्लेम करे, गलत बात पे आप पर चढ़े और एकदम रिश्ता एंड करने के बारे में बोले, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दे कि जहाँ पर एनी हाउ अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है या उस रिश्ते को ख़त्म करने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। और ये याद रखना, मेरी इस रीडिंग से आप याद रखना, दैट पर्सन हैज़ इल थॉट्स अबाउट यू। उनके दिमाग में पहले से नकारात्मक चीज़ें भरी हुई थी, बट अभी वो दूसरे का भड़काना जो है ना, वो एक वो होता है कि दूसरे पर इल्ज़ाम रख के काम कर दो। जब तक किसी के मन में खुद से गलत भावना नहीं है, कोई किसी के भड़कावे में नहीं आ सकता। देखो ये बात सच है, भड़काया उसको जा सकता है जिसके मन में पहले से कुछ भेद हो, जिसके मन में पहले से कुछ गलत थॉट हो। मतलब एक न्यूट्रल इंसान को आप नहीं भड़का सकते हो, या एक पॉजिटिव इंसान को आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो अनटिल उनके दिमाग में भी वो थॉट हो। जैसे मेरे दिमाग में है कि मैं गिर पड़ूंगी, और आपने उसको बोल दिया अगर तुम ये पहन कर जाओगी तो तुम गिर पड़ोगी, तो मेरे दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा कि अब तो मैं गिरी जाऊंगी। भाई मेरे मन में भी था, सामने वाले भी बोल रहा है। अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, भाई XYZ ने मुझे बोला था पहन कर जाओगी तो गिर जाओगी, इसलिए मैं पहन कर नहीं आई। हील्स की बात कर रही हूँ या कपड़ों की बात कर रही हूँ, जो कुछ भी है। तो मैंने अपना थॉट, तो मेरा भी थॉट था, बट मैंने उसको वैलिडेशन नहीं दिया। मैंने किसको दिया, दूसरे को। बट उसने मेरे कपड़े या मेरे हील्स तभी तो चेंज करवा पाए जब मेरे खुद के मन में डाउट था। तो जब तक आपके अपनों के मन में डाउट नहीं है आपको लेकर, उनके मन में आपको लेकर नकारात्मकता नहीं है, कोई बाहरी तत्व, कोई बाहरी सोल, कोई बाहरी एनर्जी
कि ताकत ही नहीं है कि एकता को तोड़ दे। ऑलरेडी वहाँ पर फूट पड़ रही है, ऑलरेडी कोई चीज़ खराब हो रही है, तभी वो सड़यान आ रही है, तभी वो गंदगी हो रही है, तभी वो फाउल स्मेल आ रही है, वो दिख जाता है ना। तो ऐसे लोगों से तो राम बचाए वाला सीन रहता है ना कि प्रभु आप बचाओ। तो प्रभु एक्चुअली में आपको बचा रहे हैं। वो आस्तीन के सांप सुने ना, आप ऐसे बहुत लोगों से घिरे हुए हो, क्योंकि मुझे क्लियरली आई कैन फील द एनवाई एनर्जी। पीपल आर लिटरली जेलस आपके आपके प्रेजेंस से। लोग जेलस है, मतलब जैसे आप नोटिस करना, एक ग्रुप है स्पेशली मतलब 2 लेडीज हैं उसमें, बट देर आर 4 पीपल इन अ ग्रुप, 4 to 5 पीपल, जिसमें से बाकी 2-3 तो मतलब हाँ हाँ वाले हैं। 2 लोग हैं, दे आर टू जेलस अबाउट यू। तो वो लोग आपको देखते जैसे ही आप जाओगे उस ग्रुप में, या आप सामने से निकल रहे हो, आपको देखते ही उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत खराब हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशंस आपको देखकर एकदम बात करते करते रुक जाएंगे, लाइक आपकी ही बात कर रहे हो, या ऐसे एकदम डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। तो वो चीज़ें आपको देख के पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप अपने मर्जी की करते हो, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम तक आप अपना पूरा देते हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे एक नॉर्मल पड़ोसी ही क्यों ना हो, एक टाइम तक आप पूरा देते हो सामने वाले को प्रिविलेज कि भाई ठीक है, रिलेशन बना के चलना है, क्यों फालतू झगड़ना है। ठीक है, हम ईश्वरवादी हैं, हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, हम तो पॉजिटिव एनर्जी, वी आर अ पॉजिटिव सोल एंड वी आर काइंड, आप उस थॉट से चलते हो। बट जब सामने वाला नाक में दम करके रख देता है, फिर आप बिल्कुल ख़त्म करते हो। मतलब आपको लड़ाई करना पसंद नहीं है, आपको तमाशा लगाना पसंद नहीं है कि रोज़ रोज़ कलेश आपको नहीं पसंद है। सिंपल चीज़ है, या तो आप बोलोगे ही नहीं, बोलोगे तो ख़त्म कर दोगे, यानी कि आर या पार। या तो रिश्ता रहेगा तो एडजस्ट करते रहोगे, और फिर जिस दिन बस हो गई उस दिन रिश्ता ख़त्म है। फिर चाहे सामने कोई खून का ही बंदा क्यों ना हो, खून का ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, अगर सामने वाले ने आपका बिल्कुल, कहते हैं ना कि, क्योंकि आप इम्पेशेंट नहीं हो, आप लंबे समय तक झेलते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, एक इमेच्योर पर्सन नहीं हो कि गुस्सा आया और कट्टी, गुस्सा आया कट्टी, कट्टी पुच्ची वाला हिसाब आपका नहीं रहता है। जो ना मेच्योर पर्सन, एज भले ही आपकी कम हो चाहे ज़्यादा हो, बट यू आर अ मेच्योर सोल। आपको पता है कि लाइफ में रिश्ते यूँ ही नहीं बनते हैं, देयर इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, और हर चीज़ का एक हिसाब होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आप फालतू लड़ाई झगड़ा मोल लेते ही नहीं हो। आप अपनी तरफ से उनको स्मूथ लाइफ जीना चाहते हो। अब उसमें अननेसेसरी कोई चोबे लगा रहा है तो आपको तो वो चोबे हटाने पड़ेंगे। अब जब आप चोबे हटाओगे तो सामने वाले को तो मिर्ची लगेगी ना भाई, जिसने इतनी मेहनत की है आपके जीवन में, चोबे गाड़े हैं, उसकी मेहनत पे पानी फेरेगा तो वो तो तिल मिलाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, ऐसे लोगों को तिल मिलाने दो, चिढ़ने दो, आप यूं ही ग्रो करो और ऐसे ही बदलो। जिन लोगों को आपका बदलाव देखकर मिर्ची लग रही है ना, दे शुड डाई। भाई तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना, तो तुम कूद जाओ पानी में। आपको, वो आपको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। उससे तो बेटर है कि भाई उनका उन्हीं पे जाए, है ना, जो जैसा करे वैसा भरे वाला हिसाब रखो। बाकी प्रभु आपके साथ है, जिसे जो करना है करने तो, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सुना है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इनकी तांत्रिक नेगेटिव प्रैक्टिसेस का कुछ नहीं हो सकता, लेट देम डू देयर वर्क। कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ये जल जल के यूं ही मर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को रखते हैं यहीं तक, और ऐसी ही रीडिंग को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सपोर्ट करते रहिए। सुपर चैट या सुपर थैंक्स का जो भी ऑप्शन आ रहा हो तो आप वो कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर पाए। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प, आई एम आस्किंग फॉर हेल्प। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सुपर थैंक्स सुपर चैट के लिए बार बार बोल रही हूँ, वो अगर कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट हाँ अगर आप कर सकते हो, आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको लगता है तो आप करिए, अदरवाइज़ नहीं। और यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक आप आए हैं, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।